साथियों, मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद आज आपसे लोकसभा चुनाव 2019 से मुताल्लिक सहारनपुर की सियासत पर कुछ बातचीत करूंगा। साथियों, इससे पहले कि मैं लोकसभा चुनाव के संबंध में आपसे बात करूं, मैं आपको थोड़ा इससे पीछे करीब 1 साल पहले जो हमारे यहाँ महानगर में मेयर के चुनाव हुए थे वहां पर ले जाना चाहूंगा। मेयर का चुनाव हो रहा था, सब चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि हाजी फजलुर रहमान साहब के पास जो बसपा के प्रत्याशी हैं उनके पास दलित प्लस मुस्लिम मिलकर के वो सीट को जीत रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का हमारा साथी जो बोटी बोटी करने के लिए देश भर में बदनाम है, उसने मुसलमानों को गुमराह करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। उसने कहा कि मुझे मुसलमानों के साथ साथ 1 लाख वोट मिल रहा है। मुसलमान उसकी झूठी क़यादत के झांसे में आ गए और झूठी क़यादत के झांसे में आकर करीब 60,000 वोट कांग्रेस प्रत्याशी को दे दिया। वो सारा वोट मुसलमान का था और बसपा की जो हाजी फजलुर रहमान साहब हैं वो मात्र 1200-1400 वोटों से हार गए। अगर वो 60,000 वोट मुसलमान का जो झूठी क़यादत ने तकसीम कराकर कांग्रेस को दिलवाया, वो एक तरफा हाजी फजलुर रहमान साहब को मिल जाता तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं थी जो आपका मेयर बनने से रोक देती। तब और आज के फिर उनकी उठापटक को देख करके मैं आपको थोड़ा सा इस झूठी क़यादत को, जो सिर्फ मुसलमानों के बीच में जाकर चीखता और चिल्लाता है और कहता है कि इस क़यादत की हिफाजत कर लो, मैं तुम्हारी मदद करता हूं, जब जब तुम्हारी मोटरसाइकिल कोई पकड़ता है तो वो मैं ही हूं जो उसको छुड़वाने का काम करता हूं। एक सांसद का चुनाव लड़ने वाला आदमी सिर्फ मोटरसाइकिल छुड़वाने तक महदूद सोच रखता है लोगों की। उसके संबंध में मैंने कुछ लिखा है, उसको मैं पढ़ करके आपको सुनाऊंगा। आपको 5-4 मिनट मुझे वक्त देना है और उसके बाद आपको फैसला करना है कि लोकसभा चुनाव में क्या हम मेयर के चुनाव वाली गलती को दोहराएंगे, क्या फिर हम झूठी क़यादत के बहकावे में आकर तकसीम होंगे और अपना एक बेहद ईमानदार, शरीफ, सज्जन, उच्च शिक्षित व्यक्ति को पार्लियामेंट में जाने से रोकेंगे? नहीं, हरगिज नहीं रोकेंगे। उनसे भी हमारी दरखास्त है, जो मुसलमानों का वोट क़यादत के नाम पर तकसीम कराना चाहते हैं वो भी हमारे भाई हैं। उनसे हमारी दरखास्त है हाथ जोड़कर कि जब वक्त आएगा हम उनकी भी मदद करेंगे, लेकिन उनके पास आज जन समर्थन नहीं है। वो शून्य पर खड़े हैं। उनके पास हिंदू वोट नाम का तो है ही कुछ नहीं, दलित उनको नहीं दे रहे। हाजी फजलुर रहमान साहब जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं, उनके पास 3.5 लाख वोट दलित हैं, 6.5 लाख मुसलमानों का, उसके बाद 20,000 जाट और 10,000 करीब यादव, और जो सेकुलर जहन के लोग हैं, सेकुलर सोच के लोग हैं, जो हक और इंसाफ की बात करने वाले हैं, वो भी गठबंधन प्रत्याशी के साथ कंधे से कंधा मिलाए खड़े हैं। और गठबंधन प्रत्याशी का खौफ आप कांग्रेस में नहीं बल्कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी देख रहे हैं कि वो पार्टी जो कैडर बेस्ड पार्टी है, जिसकी 18-20 राज्यों में हुकूमत है, प्रधानमंत्री उनका, राष्ट्रपति उनका, लेकिन उनके जो गोपनीय सर्वे हैं वो ये रिपोर्ट दे रहे हैं कि मौजूदा सांसद जनता की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर रहे और गठबंधन बहुत मजबूत है, वो बहुत तगड़ी टक्कर देने वाला है, इसलिए यहां कोई मजबूत कैंडिडेट उतारा जाए। तो साथियों, मैं कुछ बातें आपके सामने पढ़ रहा हूं, उनको आप गौर से सुनिए और उसके बाद फैसला करें। कौम का गद्दार, अवाम करे फैसला, रहबर या रहजन। साथियों, मेयर चुनाव के नतीजों ने हम सभी को शहर की सियासत पर एक बार फिर नए सिरे से गौर करने पर मजबूर कर दिया है। हम लोग पिछले 38 सालों से जिस झूठी कथित क़यादत को अपने दिलों में बसाए हुए थे, उसने इम्तिहान का वक्त आने पर उसी दिल को गहरा सदमा पहुंचाया है।
हम उसकी एक आवाज पर अपने सभी काम धंधे छोड़कर उसके कारवां में शामिल हो जाया करते थे और उसकी झूठी फरेबी रहबरी पर यकीन करते हुए अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार रहते थे। लेकिन मेयर चुनाव का नतीजा सामने आने के बाद इस हकीकत से वाकिफ हुए कि जिसे हम रहबर समझ रहे थे वही बोटी बोटी करने वाला रहजन बनकर कारवां को लूटने का काम कर रहा था और अपनी झूठी तथा मक्कारी से भरी क़यादत चमका रहा था। लेकिन मेयर के इस चुनाव ने उसके चेहरे से रहबरी और क़यादत का लबादा उतार कर कौम के गद्दार का उसका असली चेहरा उजागर कर दिया है। आज वो बोटी बोटी करने वाला गमजदा लहजे में गरीबों के हमदर्द होने का नाटक करते हुए पैसे के चमत्कार पर चिंता व्यक्त कर रहा है। उसका कहना है कि जब तक दम में दम है तो वह गरीब के लिए लड़ता रहेगा। अब सवाल उठता है कि पिछले 38 वर्षों से जिले में इन्हीं बोटी बोटी करने, गायत्री मंत्र पढ़ने, राखी बंधवाने और मां शाकुंभरी देवी के आशीर्वाद से विधायक बनने वालों का दबदबा था, तो उन्होंने इन 38 वर्षों में गरीब मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए कौन से बड़े काम किए, जरा आप हमें बताएं। जिले का करीब 80% मुसलमान तबका आज कुपोषण का शिकार है। इल्म की रोशनी उनकी झोंपड़ियों तक नहीं जा पा रही है। उनके बच्चे स्कूलों में जाने के बजाय चाय की दुकानों और होटलों में झूठे बर्तन धुल रहे हैं। नौजवान तबका बेरोजगारी और भेदभाव का शिकार होकर जुआ, सट्टा और नशे में फंसा है। छोटे छोटे बच्चे लकड़ी के कारखानों में खतरनाक काम करने को मजबूर हैं। बड़ी उम्र के बूढ़े भूख से बिलखते अपने बच्चों को 2 जून की रोटी खिलाने के लिए शहर की टूटी फूटी गड्ढायुक्त सड़कों पर रिक्शा ठेला खींच रहे हैं। कौम के ये लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। गुर्बत की शिकार नौजवान कमसिन मुस्लिम लड़कियां सूदखोरों के मकड़जाल में फंसी हैं। शहर की लगभग 7,000 गरीब मुसलमानों की नौजवान लड़कियां सुबह सुबह 5 बजे बसों में लद कर उत्तराखंड राज्य की फैक्ट्रियों में खतरनाक काम कर मजदूरी कर रही हैं और देर रात करीब 9-10 बजे तक अपने घरों को लौटती हैं, जहां कुछ लड़कियां देह शोषण का भी शिकार हो रही हैं। इन गरीबों के टूटे फूटे मकान हैं, दरवाजों पर किवाड़ नहीं, सड़ी हुई टाट पट्टियां टंगी हैं, घरों में बिजली नहीं, बीमार बच्चे दवाई के अभाव में तड़प रहे हैं। बस्तियां की बस्तियां नरक की जिंदगी जी रही हैं। बहुत कुछ दर्द छुपा है इन मजलूमों के सीने में। फिरका परस्तों के दलाल, बोटी बोटी करने वाले, आप खुद को इनका रहबर बताते हो, खुद को इन मजलूमों की क़यादत बताते हो। शर्म और गैरत आनी चाहिए आपको कि कौम के गद्दार को आप सिर्फ इनके जज्बात भड़काते हो। इनकी गुर्बत का मजाक उड़ाते हुए इन मजलूमों के जज्बात से खेलकर इनके वोटों का सौदागर बनकर आपने अपना राजनीतिक उद्योग खड़ा किया है। आप चाहते ही नहीं कि वो गरीब मुसलमान आगे बढ़े और मजलूमों की क़यादत करे। आपने मेयर के चुनाव में एक ईमानदार, नमाजी, दीनदार, उच्च शिक्षित, भले शरीफ और खिदमत खल्क करने वाले हाजी फजलुर रहमान साहब को फिरका परस्तों से समझौता कर उन्हें हरवाया। आप कहते हैं कि मैं तो अपनी पार्टी का चुनाव लड़ रहा था। अगर हम आपकी इस बात पर यकीन करें तो हमें पता, जब आपने शहर में हाजी फजलुर रहमान जैसी ईमानदार शख्सियत को हरवाने के लिए कांग्रेस से वफादारी की, तो फिर देवबंद आपने सपा का कैंडिडेट क्यों लड़ाया? आप मुजफ्फराबाद में समाजवादी पार्टी के साथ धोखा कर वहां लड़े और कहा कि लोटे और छोटे की लड़ाई है। मुसलमानों ने आपको वोट दिया और आपने कहा कि मां शाकुंभरी देवी के आशीर्वाद से मैं विधायक बना हूं। आपने बेहट में हाजी इकबाल और उमर अली खान को हरवाकर नरेश सैनी को विधायक बनवाया, जबकि नकुड़ में सैनी समाज ने आपको बैरंग लौटाया और अपना वोट भाजपा के धर्म सिंह सैनी को दिया। आपने देवबंद में माजिद अली को हरवाकर भाजपा का विधायक बनवाया। आपने मंसूर अली खान, मज़ाहिर हसन मुखिया, तौसीफ मलिक, फिरोज आफ्ताब, हाजी अब्दुल कदीर, शगुफ्ता खान, मज़ाहिर हसन राणा
किसी को भी तो नहीं बख्शा जालिम। क्या ये सारे के सारे बेईमान थे और आप ही एक ईमानदार मुसलमान थे? गरीब मुसलमानों की बात करने वाले ढोंगी, कौम के गद्दार, आप बताओ हाजी फजलुर रहमान में क्या कमी दिखी? क्या वो नमाजी नहीं थे? क्या वो पढ़ा लिखा शख्स नहीं था? क्या वो मजलूम और जरूरतमंदों की अपनी हैसियत के मुताबिक मदद नहीं करते? बता आपने उसे हरवाकर मुस्लिम कौम की पीठ में छुरा क्यों घोंपा? आपके लिए सांसद, विधायक, सोसाइटियां, विधान परिषद बहुत चुनाव थे। आपने गरीब मजलूम मुसलमानों की उभरती ईमानदार मजबूत क़यादत को उभरने से रोकने के लिए हाजी जी जैसी शख्सियत को फिरका परस्तों से समझौता कर हरवाया। खुद को आप गरीब बताते हो, आपके पास करोड़ों की संपत्ति है, देश के हिल स्टेशनों पर आपकी कोठियां हैं, रियल एस्टेट में आपने बेनामी काली कमाई लगाई हुई है, दूसरों के नाम से आपने पेट्रोल पंपों, गैस एजेंसियों में पार्टनरशिप की है, सैर सपाटा आप विदेशों में करते हो, तुम्हारे पास बेशकीमती लग्जरी कारें हैं। आप गरीबों की सिसकियों का मजाक उड़ाते हुए अपने परिजनों को हीरे जवाहरात और सोने के आभूषणों से सजा रहे हो। आपने मुलायम अखिलेश को धोखा दिया, सोनिया राहुल को धोखा दिया, मुसलमानों के साथ धोखा किया। आप गायत्री मंत्र पढ़कर और ये कहकर कि मां शाकुंभरी देवी के आशीर्वाद से विधायक बना, अल्लाह को भी धोखा दिया है। बस सिर्फ इतना कहूंगा कि जब सहारनपुर का इतिहास लिखा जाएगा, बोटी बोटी करने वाले तथा कथित मुस्लिम नेता, आपका नाम कौम के गद्दारों में लिखा जाएगा। आपने चंद चांदी के सिक्कों के लालच में मेयर के चुनाव में मुस्लिम वोट तकसीम कराकर एक गरीब नवाज, भले शरीफ, ईमानदार सर समाज की मजबूत क़यादत हाजी फजलुर रहमान साहब को हरवाकर बड़ा जुल्म किया है। आपको यह मजलूम अवाम तो क्या, अब शायद अल्लाह भी माफ ना करे, क्योंकि अल्लाह ने भी कुरान में हुक्म दिया है कि मजलूमों का साथ दो और जालिम के खिलाफ लामबंद हो जाओ। मगर बोटी बोटी करने वाले, आपने तो जालिम का साथ दिया। बोटी बोटी करने वाले, आपकी नजर ये शेर, गिला तो तब करूं तेरी बेवफाई पर, जालिम किसी के साथ तो निभाई होती। मैं एडवोकेट इंतखाब आजाद आपसे फिर दरखास्त करता हूं कि आप इस लोकसभा चुनाव में जो आंकड़े हम लोगों ने दिए हैं, जो चुनाव आयोग ने दिए हैं और जो हमारे लोग मीटिंगों में और जलसों में आपको समझा रहे हैं, आपको उनको बड़ी गहनता के साथ देखना है, समझना है, परखना है और परख करके गठबंधन के प्रत्याशी को एक तरफा अपना वोट देकर के सहारनपुर में मोदी, योगी और अमित शाह के रथ को रोकना है। साथियों, मैं आपको पूरे यकीन, पूरे विश्वास और पूरी ईमानदारी के साथ बता रहा हूं कि आपका प्रत्याशी आपके एक समझदार फैसले पर टिका है। अगर आपने क़यादत से गुमराह होकर अपना वोट तकसीम कर दिया तो आपको शायद आजाद भारत में कभी ऐसा मौका नहीं मिलेगा कि जहां दो बड़े राजनीतिक धुरंधर देश के बसपा सुप्रीमो मायावती और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल के चौधरी अजीत सिंह जैसे तीन दिग्गज नेताओं का समर्थन, उनका वोट बैंक आपके साथ खड़ा है। बस आपको थोड़ा होशियारी से काम लेना है। मेरी इमरान मसूद साहब से भी दरख्वास्त है हाथ जोड़कर कि हमने आपको हमेशा सपोर्ट किया, आपकी मदद की। अभी आपका स्टार सही नहीं चल रहा है, आप 4 चुनाव हार चुके हैं, आपका रिकॉर्ड काका जोगेंद्र सिंह धरती पकड़ की तरह एक हारने वाले प्रत्याशी का बनने जा रहा है। आपसे दरखास्त है कि मजलूमों की क़यादत को बचाने के लिए आप इस बार सरेंडर करें, क्योंकि आपकी फितरत है भाई साहब। आपने जब बहन तबस्सुम को कैराना में उपचुनाव में लड़ाया गया तब आपने सार्वजनिक प्रेस को बयान दिया था कि कुछ भी करूं तबस्सुम को हरवाऊंगा। लेकिन आपकी साथ साथ एक आदत भी है, आप किसी बात पर टिके नहीं रहते, आप एकदम डर कर घबरा जाते हैं
और माफी मांग लेते हैं। आपने बोटी बोटी करने का ऐलान किया तो आपने सार्वजनिक माफी मांग ली। अभी हाल ही में आपने पठान बिरादरी के मरहूम सांसद मंसूर अली खान के बेटे को गालियां दी, आपने फौरन माफी मांग ली। एक गाड़ा बिरादरी के नौजवान को आपने गाली दी, उसके बाद माफी मांग ली। सांसद तबस्सुम को भी आपने हरवाने का दावा किया था, लेकिन आप ज्यादा दिन नहीं टिक पाए अपनी बातों पर और आपने फिर न केवल उनका समर्थन किया बल्कि आपने मंचों पे जाकर भाषण भी दिए। हम यही चाहते हैं आपसे कि आप इस बार, क्योंकि आपके पास वोट बैंक नहीं है, जन समर्थन, वोट बैंक, दुआएं, पूरा सहयोग, सबका सब गठबंधन प्रत्याशी के साथ खड़ा है। हर गांव से, हर गली कुचे से, हर गरीब मजदूर किसान से एक ही आवाज है, गठबंधन, गठबंधन, गठबंधन। याद रखो, 11 तारीख को आपको झूठी क़यादत के झांसे में नहीं आना है। एडवोकेट इंतखाब आजाद का आपको सैल्यूट, सलाम, इसी आशा और विश्वास के साथ कि भाजपा के मोदी, योगी और अमित शाह का रथ 11 अप्रैल को गठबंधन को जिताकर हम यही रोकने का काम करेंगे। खुदा हाफिज। तहलका एक्सप्रेस, खबरों का निचोड़, झूठ का भांडाफोड़।